मेरी मानो कादिर खान से मुआयना करा, उसकी 4 पट्टियों से ना तुम्हें आराम आ जाएगा। बहुत पहुंचा हुआ डॉक्टर है। हाँ बहुत पहुंचा हुआ, हर महीने 2-4 जानवरों को जन्नत पहुंचा देता। जिन जानवरों का टाइम पूरा हो जाता है उन्हें किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। मेरे बाप की गाय को कुत्ते ने काट लिया था, कादिर खान की 2 पट्टियों ने इसे ठीक कर दिया था। वो जानवरों का डॉक्टर था। तो तुम कौन सा इंसान है खान, तुम भी तो शेर है, शेर। हमारे नामानिगार के मुताबिक ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों मुल्कों की फौजें सरहद पर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि अपने बाहमी इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जाएगा ताकि खित्ते में अमन कायम किया जा सके। बातचीत करें? संदरे सुनो, मुझे पश्तो समझ नहीं आती। जब पठान और उसकी जबान नहीं समझती हो तो यहाँ क्यों खड़ी हो? बैठो, मैं समझाता हूँ। शुक्रिया। सैफुल्लाह क्यों आई है? हमारे खान की तबीयत का पता करने। क्या बातें कर रहे? खान संदरे सुना रहा उसे। कौन सा संदरे? सनसिफर के जमाने के लगा रखे, हमारे दादा परदादा। इस संदरे में एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से गिला कर रहा है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें दोस्त समझता था और तुम मेरे दुश्मन से जा मिले। मैं तुम्हारे पीछे इस यकीन के साथ अपने कदमों पे खड़ा था कि तुम्हारी तरफ आने वाले तीरों को अपनी पुश्त पर खा सकूं, लेकिन तुमने मेरे दुश्मन से ही हाथ मिला लिया, उसकी मदद के तालिब हो गए। एक दोस्त को गिला करने का हक है, लेकिन दूसरा भी अपनी सफाई पेश करने का हक रखता है। आगे शायर पूछता है कि अगर यही करना था तो मुझे अपने राजों की दोज़ख के दरवाजे क्यों खोले? मैं तो समझ रहा था मैं तुम्हारा हमराज हूं, पर तुमने तो सारी दुनिया को हमराज बना रखा है। जो राज मुझे बताए वही जाके मेरे दुश्मन को क्यों बता दिए? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हाजी साहब ने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं जिस तरह से तुम्हें मार्था के घर लेके आई हूँ, ज़रूर कोई ना कोई बात हुई होगी। फिर उन्होंने सब कुछ मुझसे उगलवा लिया। आखिर में शायर कहता है, तुमने मेरे दुश्मन को जो अपने राज बताए, जरूर मेरे राज भी बता दिए। बेहतर यही है कि इस दोस्ती के ताल्लुक को हम यहीं पे ख़त्म कर दें।
ताकि किसी को कोई उम्मीद ही ना रहे। शायरी की दुनिया से निकल के अगर तुम मेरी दुनिया में आओ तो मैं एहसास होगा कि जिससे मैं गुजरी थी उसका बार बार जिक्र करना मेरे लिए कहानी या शायरी सुनाने जैसा नहीं। इस पूरे तजर्बे को मैं जब भी बताती मैं अंदर से मर जाती। पिछले 2 दिन में मैं कई बार मरी, पहले तुम्हारे सामने, फिर हाजी साहब के सामने, फिर हैदर की माँ और बीवी के सामने। हिलमन, मैं जिंदा रहना चाहती, बार बार नहीं मरना चाहती। हाजी साहब को मैंने सब इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बेटी कहा। मैं तो रिश्तों की भूखी हूं, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, और जो रिश्ते बाकी भी थे उन्होंने ही मेरा एतबार तोड़ा, जख्मी किया मुझे। जिस दिन तुमने मुझे अपनी चादर से ढांपा था उस दिन मैंने दोबारा रिश्तों पे एतबार करना शुरू किया। जिस दिन हाजी साहब की आंखें मेरे सामने छलकी थी ना, मुझे लगा कि एक बाप अपनी बेटी से आंखें छुपा रहा है। लास्पीरान के लोगों ने मुझे एतमाद दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, इसलिए जब हाजी साहब ने मुझसे पूछा तो मुझे मजबूरन बताना पड़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अगले दिन हैदर के घर चले जाएंगे और उसको बर्बाद करके रख देंगे। क्यों? क्या हाजी ने उसे कत्ल कर दिया? नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? तुम तो हाजी की शान में ऐसे कसीदे पढ़ रही हो कि जैसे उसने तुम्हारा बदला ले लिया। इतनी मुतमईन हो कि जैसे उसने तुम्हारे दुश्मन का कत्ल कर दिया। उन्होंने जीते जी उसको मार दिया, उसकी बीवी ने उसको घर से निकाल दिया, उसका मेडिकल लाइसेंस उससे छीन लिया गया, वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। अखबारों में उसके सारे करतूत लिखे जा रहे हैं। जिन लोगों के सामने उसने ये झूठी इज्जत बना के रखी थी वो एक झटके में सब खत्म हो गए। वो तो खत्म नहीं हुआ ना। तुमने हाजी की मदद ना ली होती तो आज उसकी लाश तुम्हारे कदमों में होती। हर मसले का हल कत्ल नहीं होता है। वो कोई आम मसला नहीं था, तुम्हारी इज्जत का मसला था। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसके गले में रस्सी बांधकर सारे गांव में नहीं फिराते कि ये देखो पागल हो गया, इसके नजदीक मत जाना, बल्कि उस कुत्ते को मार देते हैं ताकि वो किसी के नजदीक न जाए। कुत्ते और इंसान में फर्क होता है। मेरी किताब में कोई फर्क नहीं होता। जो इंसान किसी की इज्जत पर हमला करे वो सिर्फ मौत के काबिल होता है।
चाहे वो हाजी हो या डॉक्टर, दोनों एक ही सजा के मुस्तहिक हैं। तुमने भी तो गुलमीना की इज्जत पे हक किया है ना। कुछ ज्यादा नहीं बोल गई तुम? सब जानते हुए मुझे इल्जाम दे रही हो? सैफुल्लाह, मलंग जान, किधर मर गए हो? जी खान। जा बीबी को आज घर छोड़ के आओ। ठीक। मेरी चाय खत्म नहीं हुई अभी तक, एक घूंट भी नहीं पिया मैंने। जब खत्म हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। ठीक मैडम। तुम अपनी दवाइयां मारते हुए घर छोड़ आए थे। जिस तरह से तुम निकले थे वो परेशान थी, कह रही थी कि तुम वाकई उसको बहन मानते हो तो दवाई अपने टाइम पे लोगे। मैं तुम्हारे आदमियों को बता दूंगी किस वक्त कौन सी दवाई लेनी है। तुमने जो शक का कैप्सूल मुझे खिलाया है, उसके बाद किसी दवा की जरूरत नहीं है। मैं तुम पे शक नहीं कर रही, मैं कर रहा हूं। हाजी से कहना जिरके के लिए तैयार हो जाए, उसका आखिरी वक्त आ गया है। कौन? मैं हूं। खाला घर है? नमाज पढ़ रही है। चलो मैं फिर आऊंगा। नहीं, मतलब खत्म कर लेगी, थोड़ा इंतजार कर लो, 5-10 मिनट ही लगेंगे नमाज में। चाय पियोगे? नहीं। पानी। आज दस्तक देकर आए हो, सब ठीक है? हाँ। तुम ठीक हो? हाँ। और हिलमन? ठीक है वो भी। सुना है वापस आ गया है, मिलने गए उससे? खाला को मिलने आया हूँ, तुम्हारे सवालों के जवाब भी देने। नमाज पढ़ कर आ रही है। जाकर बता दो कहीं वो तिलावत पर ना बैठ जाए। माँ घर पे नहीं है। पठान इतनी देर बेबस बिस्तर पे नहीं पड़ा रह सकता, इसीलिए भाग के वापस आ गया। और उसका खुद शहर से गांव वापस आना तन तना
इस बात की निशानी है कि अब वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन डॉक्टर ने उसे कहा है कि उसको 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करना है। मुझे डर लग रहा है कि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। मत डरो, उसे कुछ होना होता ना तो अब तक हो चुका होता। मेरा दिल कहता है उसे कुछ नहीं होगा। आप उसे यहाँ घर ले आए, यहाँ पे उसकी सही तरह से देखभाल हो जाएगी। अगर आप और मैं दोनों उससे बात करें तो शायद वो मान जाए। मेरी तो नहीं मानता। तुम बात करके देखो ना, तुम्हारे तो हाथ में है वो। मेरे हाथ में होता तो मुझे बताए बगैर कभी ना आता। कहीं तुमसे भी किसी बात पे नाराज तो नहीं हो गया? लग तो ऐसा ही रहा। किस बात पे? वैसे डॉक्टर क्या कहते हैं मुझे? यही कि जिरगा कब होगा मेरे गक पर। डॉक्टर कहते हैं जो ही जिरगा होगा मेरे अंदर बाहर के सारे जख्म भर जाएंगे। फिलहाल तुम बिस्तर पे बैठे हो बच्चा, जब तुम ठीक हो जाओगे तो जरगा भी बैठ जाएगा। तुम सब लोगों ने जिरगा करना है या कोई दंगल कराना है जिसके लिए मेरा ठीक होना जरूरी है? कुछ तो खुदा का खौफ करो हाजी, अल्लाह से डरो, हाजी मरजान से नहीं। हम अल्लाह ही से डरते हैं हिलमन, इंसानों से नहीं। तो फिर मुझे बुला क्यों नहीं रहे आप सब? मैंने दिन की रोशनी में सबके सामने गक किया है। सब्ज अली की बार तो मशरान की फुर्तियां देखने वाली थी। अब मेरी बारी आई है तो सब अपने मुंह में धुआं भर के बैठ गए। हम तुम्हारी इयादत के लिए आए हैं बच्चे। फिलहाल अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो कि जख्म खुल जाए। मेरे जख्मों को छोड़ो हाजी, पुराने खाते खोलो। जो मेरी सजा बनती है मुझे दो। हमने तुमको पहले भी कहा था कि जब असदुल्ला की घरवाली ने तुम पर कोई इल्जाम नहीं रखा तो हम जिरगा किस खुशी में बुलाए। वो तो चुप है, अगर वो हमको बताती तो हम तुमको जरूर बुलाते। चलो, मेरे गक पर ना सही, जिसने मुझ पर हमला किया है उस पर बुलाओ। अगर तुम्हारा किसी पर दावा है तो उसका नाम लो, हम तुम्हें भी बुलाएंगे और उसको भी। बताओ किस पर दावा है? आप सब भी जानते हैं और मैं भी कि किसने किया है ये सब। खुदा गवाह है, हम नहीं जानते। गांव वाले जिसका नाम ले रहे हैं हम भी सुन रहे हैं, लेकिन सबका शक है, यकीन किसी को भी नहीं है। मुझे यकीन है कि हिकमत ने कराया ये सब। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ है, जिरगे में दूंगा। बुलाओ अगले जुम्मे जिरगा, वरना मैं अपना बदला खुद लेके जिरगे के सारे असूल बदल दूंगा। फिर ना कहना कि हिलमन ने गांव के हर मशर का हशर नशर कर दिया। मैं जैसे ही बस से निकला तो पुलिस ने मुझे चारों तरफ से ऐसे घेर लिया जैसे मैं पाउडर का कोई बहुत बड़ा स्मगलर हूं। सबके पास क्लाशन। उनका एक बड़ा अफसर है और उसने मेरे मुंह पे काला कपड़ा डाल, अंधेरा गुप अंधेरा। और फिर जब कपड़ा उतारा तो मैंने क्या देखा कि मैं एक ऐसी जेल में हूं जिसकी दीवारें हमारे लेस्पेरा के पहाड़ों से ऊंची, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ओ खुदा पापा, ओ माँ। सब्जली, ये पाकिस्तानी जेल नहीं होगी फिर? तू जो नक्शा बता रहा है ना,
ये मुझे कोई रूस का इलाका लगता है। और यार तुम उसको कहानी सुनाने दो, किधर रूस और अफगानिस्तान पहुंच के। क्यों ले गए थे तुम्हें? मैं भी यही पूछता रहा कि मुझे क्यों लेकर आए हो, पर उन्होंने नहीं बताया। मुझे नंगे पैर बर्फ में खड़ा रखा और पूछते रहे क्यों आए हो, किस लिए आए हो। तुम बता देते कि अपने जख्मी खान से मिलने आए हो। अगर बता देता तो वो इल्मत के पास अस्पताल जाते, उस पर पुलिस केस बन जाता और आज मेरा यार हम लोगों के साथ ना होता और इस गांव का पुलिस ने घेर लिया होता। तो उन जालिमों ने तुम्हें छोड़ा कैसे? छोड़ा नहीं, जेल तोड़ के भागा हूं। अल्लाह रसूल का वास्ता है साहब जी, मुझे जाने दो। मेरी माँ के लिए वो तो मर जाएगी। अल्लाह आपके बच्चों की जिंदगी करे, आपकी अम्मी का साया क़यामत तक आपके सर पे कायम रहे। मुझे जाने दो। एक रात जब जेल की बिजली गई, मैं बिजली की तेजी से तानेदार का पिस्तौल निकाल के उसके सर पर रख के बोला कि अगर तुम 1 इंच भी हिले तो यह गरम गरम गोली तुम्हारे पेजे को ठंडा कर देगी। सारा डर के कि पठान आदमी है, इसका क्या भरोसा। अब जर्नल बनो, कर्नल बनो। साहब जी मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो। ओए बाहर निकालो इसको, बाड़े को। मुफ्त की रोटी तो रहा है बदबख्त, निकालो इसे। शुक्रिया। फिर क्या, सीधा इल्मत के पास अस्पताल। बेचारा घबराया हुआ था। जब मैंने उसे बताया कि इल्मत तुम्हारी जान खतरे में, तो बोला सब्जली अब हम क्या करेगी। मैंने कहा जब सब्जली है तो घबराने की क्या बात। उसे अपने कंधे पे डाला और सीधा लारी दे। अल्लाह के नाम पे मदद कर दो भाई, बस का किराया नहीं है, गांव जाना है, गरीब आदमी हूँ, दुआ दूंगा। मैं मांगने वाला नहीं हूँ, हालात की वजह से मजबूर हूँ। भाई अपना काम कर रहे हैं। वाह 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 सब्जली, तुमने जो यारी और वफादारी दिखाई है ना, खुदा गवाह है, कुत्ता भी इतना वफादार नहीं होता जितना तुम निकला है। बस यार कभी गुरूर नहीं किया अपनी सलाहियतों पे, छोड़ो ना। करना भी नहीं गुरूर, और ना इस वाक़े का जिक्र करना किसी से। हम लोगों ने तो नशे में तुम्हारे सारे झूठ सुन लिए, किसी और को बताया ना तो मार मार के धुम्बा कर देगा। पहाड़ों से ऊंची दीवारें। कहते हैं कि जिसकी ये लकीर लंबी हो ना, उसकी जिंदगी भी बहुत लंबी होती है। ये देखो, मेरी और तुम्हारी जिंदगी की लकीर एक जैसी है। इसका मतलब है एक साथ ही आगे पीछे मरेंगे। कब जाएंगे ये भी तो बताओ ना हमारा नजुमी बीबी। अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। अभी तो हमें इल्मत की शहरजाद से और हिकमत की गुलमीना से शादी कराएंगे, उनके बच्चों को गोद में खिलाएंगे, फिर जाके कहीं हमारी बारी आएगी। ख्वाब देखने से पहले शहरजाद से पूछ लो कि उसको हमारे हिलमत का रिश्ता कबूल है या नहीं। हिलमत की अंगूठी पहन ली तो कबूल ही होगा ना, इतना तो मैं भी समझती हूँ। समझने से अच्छा पूछ लेना होता है। पूछ लो। सच बताओगे? तुमसे झूठ का रिश्ता ही नहीं है। तो फिर ये बताओ, तुम्हारा हाथ अंगारे की तरह जल क्यों रहा है? क्या परेशानी है? नहीं, ये तो बिल्कुल गर्म नहीं है, बिल्कुल ठीक बैठा हुआ तुम्हारे सामने।
तुमको तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं मरजान। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारे देखते तलवों और जलते हाथों की गवाह हूं मैं। आप बताओ क्यों परेशान है? हिलमत हिकमत के लिए जिरगा बुला रहा है अगले जुमे। कहते हैं कि खुदा ने इस कायनात को जुमे के दिन बनाया था और क़यामत के लिए भी जुमे का दिन ही कायम किया है। पर एक मत जब सबके सामने कुरान जामिन देगा तो फिर तो ये क़यामत टल जाएगी ना। नहीं टलेगी। हिलमत हिकमत के लिए नहीं, मेरे लिए पूरे गांव को इकट्ठा करा है। वो नसरुल्लाह का मुर्दा निकालना चाहता है, लाशों को गवाह बनाना चाहता है। लाशों की गवाही आज से पहले किसी ने मानी है जो अब वो मनवा लेगा? अगर उसने तुम पे कोई भी इल्जाम लगाया ना तो बड़े जिरगे में उसको जलील करूंगी। अभी जाती हूँ मैं उसके पास। पहले मुझे बात करने दो, कोशिश करने दो, फिर मैं तुमको बताऊंगा। चलो छोड़ो, ये बताओ कि और कितनी जिंदगी है मेरी, कब मरूंगा मैं? हाँ? ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना मालूम कि जब भी मरेंगे एक साथ ही मरेंगे। यही लिखा है हमारी लकीरों में। मरना तो सबको ही है, बस दुआ करो कि जिल्लत की नहीं इज्जत की मौत है, पता रह जाए। मैं तुम्हें बेपर्द नहीं होने दूंगी मरजान। एक वादा करो। मुझे पता है तुम्हें क्या वादा चाहिए। वादा करो कि तुम मेरे लिए किसी आखिरी हद तक नहीं जाओगे। मेरी बात बच्चों के सर पे किसी एक को तो होना चाहिए ना, वरना हिलमत और हिकमत अकेले रह जाएंगे। मेरे बगैर तो बच्चे जिंदा रह लेंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे बच्चों की खातिर। तुम मेरी जिंदगी में पहले आए थे मरजान, बच्चे तो बाद में आए ना। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। अगर तुम गैरतमंद हो तो मैंने भी पटानी का दूध पिया। नाफरमान बच्चों का सर कुचल दूंगी, पर अपने खान पे उंगली नहीं उठने दूंगी। खेल अपने आखिरी और इंतहाई दिलचस्प मरहले में पहुंच चुका है। एक तरफ 4 हट्टे-कट्टे खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ अकेला और जख्मी हिलमत जो अपनी छड़ी के सहारे चारें चल रहा है।
उसके जख्मों पे जोर पड़ा है, इसीलिए वो पड़ा है। अब की बार या तो तुम नहीं या हम नहीं। लो, जीत गया हेलमेट, अब कोई गम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या कर रही हो यार? तुम्हारा खेल देख रही थी। समझ में आ रही थी? नहीं, लेकिन देखना अच्छा लग रहा था। जिस खेल की समझ ना आती हो उससे ना देखना अच्छा ना खेलना। आपके लिए चाय लाऊं मैडम? एक घूंट पीते ही सारी चालें समझ आ जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो भरा हुआ कप लाना। दवाई दे रहे हो टाइम पे अपने खान को? जी मैडम, जैसा आपने कहा तो वही कर रहा हूं। अल्लाह ने मेरे हाथ में बड़ी शफा रखी। इधर गोली खिलाता हूँ, उधर खान के गालों पे लाली आ जाती। इंशाल्लाह जुमे तक आप खुद देख लेंगे, जिरगे में खान के गालों से खून टपकेगा, खून। अल्लाह करे तुम्हारी आंखों से खून न टपके। गालों की खैर है। तुम्हारी दवा काम कर रही है, दुआ भी कर जाएगी। मेरी आंखों से खून के जितने आंसू टपकने थे टपक चुके। अब हाजी की बारी है, वो रोएगा। क्यों आई हो? क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए यहाँ। सवाल के बदले सवाल वो लोग करते हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि हिकमत तुमसे मिलना चाहता है। बड़े भाई से मिलने के लिए उससे पहले कासिद भेजने की क्या जरूरत? वो खुद भी तो आ सकता था। तुम्हें भेजकर इजाजत क्यों लेना चाहता है? तुमने जो इल्जाम उस पर लगाए हैं उसके बाद तुमसे मिलने की इजाजत लेना जरूरी था। वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता है तुम्हारे सामने। जिरगे में सारी बातें साफ हो गई। जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का जिरगा? जो वक्त जिरके पे जाया करना है वो उस इंसान को ढूंढने में लगाना चाहिए जिसने तुम पे हमला किया। तुम अभी भी हाजी को समझी नहीं हो। देखो किस तरह उसने एक एहसान करके तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। यही तो उसकी खूबी है, अगले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर जाता है और उसे पता भी नहीं लगता। देखा ना, भेज दिया उसने तुम्हें मेरे पास। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं यहाँ खुद आई। मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि तुम हिकमत के लिए जिरगा कर रहे हो, मैंने सोचा खुद ही आके तुमसे बात करती हूँ कि उसने कुछ नहीं किया। मुझे मालूम है कि हिकमत ने कुछ नहीं किया, और तुम्हें भी ये मालूम है कि हाजी ने मेरे बाप के साथ क्या किया था। तुम सब जानते हो भी हाजी का साथ देना चाहती हो जिसने मेरे बाप का कत्ल किया था, मुझे यतीम किया था, मेरी मासूम माँ से धोखे से शादी की थी उसने। तो इसके लिए जिरगे में जाने की क्या जरूरत है? घर के मसले घर पे भी सुलझाए जा सकते हैं। गंदे कपड़े गले में धोने की क्या जरूरत है? तुम भी तो डॉक्टर के साथ घर का गंद घर में धो सकती थी।
क्यों नहीं धोया? डॉक्टर का गन गली में धोकर तुम्हें जो सुकून मिला है और वो सुकून मुझे भी चाहिए। ये खून की नहीं, सुकून की लड़ाई है। तुम अपने दाग तो धो आई हो और अब जब मेरी बारी आई है तो मुझे नसीहत कर रही हो। तुम ताना दे रहे हो? नहीं, एहसास दिला रहा। जिस तरह तुमने अपना हक लिया, अपने लिए इंसाफ छीना, मुझे भी छीनने दो। इंतकाम लेने, इंतकाम रूह की ग़िज़ा है। इंसाफ की रोटी के साथ इंतकाम का नमकीन गोश्त रूह की सारी भूख मिटा देता। चाय पियो। ऐसी चाय बनाई है दिमाग खुल जाएगा। ये ले। सुनो, कोई ऐसी चाय बना सकते हो जिससे दिल भी खुल जाए? ताना दे रही हो? नहीं, दुआ कर रही। खान रोको मैडम को, मैं दूसरी चाय बना देता हूँ। इस बार पत्ती के साथ भंग के 3-4 पत्ते भी डाल दूंगा। दिल तो दिल, पेट भी खुल जाएगा।